लाख दलदल हो, पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही, ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बढ़ाए रखिए। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो आज की अपडेट, छोटी छोटी बहुत सी अपडेट है। हरियाणा पुलिस, बहुत से बच्चे पीएमटी की चौथी लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक लेटेस्ट अपडेट है। उसके बाद पीएसटी में जो फिलहाल वर्तमान में आपकी लास्ट जो लिस्ट है उसका शेड्यूल जारी हो चुका है। 13 जुलाई से 17 जुलाई तक जो भी बचे हुए कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो भी कंडीशन को पूरी कर रहे थे, कट ऑफ को जो जिन्होंने भी पार किया था, तो उनकी लास्ट जो है पीएसटी की लिस्ट, उनका शेड्यूल जारी हो चुका है। तो अब तक जितने भी पीएचडी देने वाले जो कैंडिडेट हैं, उनमें कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो आउट हुए हैं, कितने इन हुए हैं, ठीक है, किनको मेन एग्जाम में बैठने का अवसर मिलेगा, कितने कैंडिडेट जो उस रेस की बाधा को पार नहीं कर सके। तो लगभग 40% ऑल ओवर जब एनालिसिस करते हैं तो 40% जो बच्चे हैं वो डिस्क्वालीफाई है। उसके बाद पेटिशनर जो बने हैं, जो अनुपस्थित कैंडिडेट हैं, जो अब्सेंटी कैंडिडेट हैं, उनको अवसर कब मिलेगा, उनका पीएचडी कब होगा। क्योंकि जो अब्सेंट पीएमटी में जब कैंडिडेट अब्सेंट हुए थे तो उनको बुलाया गया था, उनको पीएमटी का अवसर दिया गया था। तो यहाँ थोड़ा सा असमंजस, थोड़ा सा संशय की स्थिति है कि क्या उनको पीएचडी में भी बुलाया जाएगा। इस पर भी हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फीमेल कैंडिडेट है, उनका पीएचडी कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि फिलहाल जो आपका जो जेल वार्डर का है उसका पीएमटी चला हुआ है, ठीक है। तो अब उनका पीएचडी पहले होगा या फीमेल का पीएचडी पहले होगा, इस पर हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। और हरियाणा पुलिस की जो कट ऑफ है मेन एग्जाम की, वो अब की बार बहुत ज़्यादा जाएगी, पहले की बजाय अब की बार ज़्यादा जाएगी। यदि आपकी चौथी पीएमटी की लिस्ट जारी होती है तो कितनी कट ऑफ तक के बच्चे को वहां बुलाया जाएगा। तो देखो, मैंने पहले भी कई बार मैंने आपको बताया है कि कोई भी अपडेट जो होती है तो वो जो स्टिक जानकारी के साथ, और कुछ एक खुद का अध्यापक का अनुभव होता है, उसका उसकी जनसंचार के माध्यम से प्राप्त की गई जानकारियां होती हैं, या फिर थोड़ा सा वो पैरेलल में सिस्टम को देख करके और उस पर थोड़ा सा अध्ययन करता है, ठीक है, उस पर थोड़ा सा काम करता है, उसके बाद ही कोई अपडेट बनाई जाती है। तो यहाँ हम सबसे पहले जो बात करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पीएचडी है, पीएचडी में लगभग 40% बच्चे जो है वो डिस्क्वालीफाई है ऑल ओवर। हालांकि सुनने में तो 50% तक आता है, 45% भी है, 50% है, ठीक है। तो क्योंकि कभी 10 बच्चों में से 4 बच्चे डिस्क्वालीफाई हैं, कभी 5, अब धीरे कई कई बार तो 5 5 6 6 भी डिस्क्वालीफाई होते हैं, 6 6 भी होते हैं, कई बार 3 ही डिस्क्वालीफाई। तो ऑल ओवर एनालिसिस में हम अप्रोक्सीमेटली जब बात करते हैं तो 40% बच्चे डिस्क्वालीफाई है। तो यहाँ यदि 66,000 या 60,000 के लगभग अपसेंट के बाद में यदि इनमें से हम केवल 60% ही निकालते हैं तो यहाँ 36,000 कैंडिडेट ही बनते हैं, लगभग अप्रोक्सीमेटली हम बात करते हैं 36,000, 38,000, 35,000 बच्चे ही जो है वो क्वालिफाई हम मानेंगे। पर इसके साथ एक और चीज है, कुछ पेटिशनर भी बने हैं, कुछ अभी अपसेंट भी है, ठीक है। जो मैंने बताया था कि ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि भाई फिलहाल तो हम डिस्क्वालीफाई होंगे, और संभवतः यदि हम नहीं जाते हैं और तैयारी करने के बाद जब अपसेंटी कैंडिडेट को बुलाया जाता है, तब तक हम अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरीके से रेस की करेंगे, तो संभवतः हम रेस की बाधा को पार करेंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि फोर्थ लिस्ट के चांस तो मैक्सिमम बनते हैं। लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी और बात मैं आपको बताता हूँ कि एक तो यहाँ पेटिशनर है, पेटिशनर का जो भी केसेस जो चला हुआ था उनमें डेट जो है वो 15 अक्टूबर की दे दी गई है। तो 15 अक्टूबर की जो डेट है, दे दी गई है, तो हो सकता है अब पेटिशनर को अवसर तो बाद में दिया जाएगा, क्योंकि जो भी एचएसएससी की पहले जो भी उनका शेड्यूल था, जो भी उन्होंने निर्धारित किया हुआ था कि हमें इतने कैंडिडेट 25 गुना बुलाए हैं, उसके बाद संभवतः अगली लिस्ट आई, क्योंकि कैंडिडेट ज्यादा तो हो सकते हैं, उनमें तो 10 गुना छांटना आसान है, लेकिन यदि 10 गुना यानी 45,000 बच्चों से कम रहते हैं तो फिर आपकी जो लिस्ट है वो तो आनी, वो तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक कह सकते हैं। तो यहाँ जो अनुपस्थित कैंडिडेट हैं, यहाँ अनुपस्थित की यदि हम बात करें तो 90% तो उनको बुलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ कैंडिडेट पूरे नहीं है। हालांकि क्योंकि पहले से भी जो अपसेंट हुए हैं उनको पीएमटी हो चाहे पीएचडी हो चाहे पिछली भर्ती हो, उससे कोई भी भर्ती हो, तो ये जो प्रक्रिया है इसमें अपसेंटी को हमेशा बुलाया जाता है।
तो यहाँ हम 90% बात करें तो इनको बुलाया जाएगा। और ये कब बुलाया जाएगा? ये अभी बुलाया जाएगा। कब बुलाया जाएगा? जब जब ये जो फिलहाल जो शेड्यूल है 13 से 17 जुलाई तक का है, इसके बाद में जो लिस्ट आएगी वो अनुपस्थित जो रहे हैं, अनअब्सेंट जो रहे हैं, उन्हीं कैंडिडेट्स को यहाँ उनको अवसर दिया जाएगा। ठीक है, तो 90% प्लस कहूंगा मैं कि इनको बुलाया जाएगा। पेटिशनर की बात करें तो 15 अक्टूबर की तो डेट है। हालांकि हालांकि बीच में एक और भी मामला चला हुआ है रिजर्वेशन का, जो सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है। जो HPSC द्वारा जो PGT का एग्जाम था, मेरे ख्याल से मैथ का था, पुरमिला वर्सेज कुछ ऐसा कोई केस है, जिसमें जिसमें वो सारी चीज़ें, उसमें तो आप सभी को पता ही है, उसमें लंबा खींचने से कोई फायदा नहीं है। उसकी जो सुनवाई हो 21 जुलाई को कुछ होने संभवतः अब की बार उसमें कुछ न कुछ फैसला हो। तो उसके फैसले पर भी डिपेंड करता है कि पेटिशनर को कितना अवसर मिलेगा, या फिर कट ऑफ कितनी प्रभावित होगी। वो चीजें बाद की हैं, पर फिलहाल आप अब्सेंटी जो कैंडिडेट हैं उनको बुलाया जाएगा। ठीक है, 90% प्लस का मतलब 100% तो कोई चीज होती नहीं है। 90% यदि हम बात करें तो लगभग उसके सारे चांस होते हैं, उसको हम 100% ही मान सकते हैं। उसके बाद फीमेल का PhD है, फीमेल का PhD अभी नहीं होगा। उसके पीछे जब पैरेलल जो कंडीशन सिस्टम है हम उसको देखते हैं, तो अभी फिलहाल जो जेल वार्डर है उसका PMT चलेगा, मेरे ख्याल से 6 जुलाई से चल रहे हैं। तो उसके बाद सेम उनका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, जो PhD है, सेम हरियाणा पुलिस के एज इट इज है। तो वो एज इट इज होने की वजह से जो भी ग्राउंड की जो भी सिचुएशन होती है, वो 2.5 किलोमीटर रेस 12 मिनट में है मेल की, तो उस हिसाब से वो एज इट इज उसी ग्राउंड में पहले उनका PhD होगा। क्योंकि जो फीमेल है उनकी तो मेरे ख्याल से 6 किलोमीटर 6 मिनट में जैसे 1 किलोमीटर है। तो उनकी उनके लिए जो प्रक्रिया है, ग्राउंड की जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से पहले जो है, पहले PMT लेने का मतलब ही ये बनता है जेल वार्डर का कि उनका हाथ के हाथ PhD होगा। और उनके PhD के बाद आपकी जो फीमेल के जो PhD है वो स्टार्ट होंगे। तब तक ये जो भी केसेस चले हुए हैं, जो भी रिजर्वेशन का मामला है, वो सारी प्रक्रियाएं होंगी और पेटिशनर को अवसर श्योर मिलेगा। ये अलग बात है कि उनको 10 गुना में रिजर्वेशन पे डिपेंड करेगा कि क्या कट ऑफ रहती है। जो 10 गुना की है, 45,000 बच्चों को जो बुलाया जाएगा, वो रिजर्वेशन केस पर डिपेंड करता है। बाकी HSSC पॉलिसी के अनुसार पेटिशनर को बुलाया भी जाएगा, और वो यदि 10 गुना की कंडीशन को फुलफिल करते हैं, यदि उस कंडीशन को पार करते हैं, 45,000 जो कैंडिडेट जो एग्जाम देंगे उस कंडीशन को यदि पूरा करते हैं, तो संभव तो उनको एग्जाम का अवसर भी मिलेगा। तो पेटिशनर के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। फीमेल का जो PhD है वो होगा जेल वार्डर के PhD के बाद होगा। फोर्थ लिस्ट है जो PMT की आनी है, ये इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये PMT की जो आपकी लिस्ट है ये जारी होगी। इसमें PMT और PhD फिर PMT के तुरंत बाद PhD होना है। और फोर्थ लिस्ट की जो कट ऑफ है वो लगभग लगभग थर्ड लिस्ट की तो आपने कट ऑफ आपको पता ही है कि EWS 68 पॉइंट कुछ पर थी। ठीक है, तो ये लगभग 65 प्लस जिसके नंबर EWS के बनते हैं, तो वो फोर्थ लिस्ट में इंतजार कर सकता है। BCA की बात करें तो मेरे ख्याल से वो 59 पॉइंट कुछ पे है, तो लगभग 56 प्लस वाला जो है वो इंतजार आशा कर सकता है। उसके बाद BCB जो 66 पॉइंट कुछ पर है, तो वो भी लगभग 64 प्लस वाला जो है वो इसकी आशा कर सकता है कि फोर्थ लिस्ट यदि PMT की, यदि नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि फोर्थ लिस्ट आने की प्रबल संभावना है। और उसके बाद DSC OSC तो वही है 52 55 53 54 वाला भी आशा, यानी कि आशा के सहारे तो जीवन ही चलता है। हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ कि जिनका PhD हो चुका है, जिनका CET में अच्छा स्कोर है, जिन्होंने PhD PMT की बाधा को पार कर दिया है, उनके लिए ये एग्जाम आसान नहीं होने वाला है। उनकी जो कट ऑफ है बहुत हाई फाई जाने वाली है। देखो, इसके पीछे मैं बिल्कुल तथ्यात्मक आपको एक बात बताता हूँ कि पिछली बार आपने देखा होगा कि 24,000 का एक रिजल्ट आया था, और उस रिजल्ट में पोस्ट प्रेफरेंस बढ़ाया गया था। तो लगभग बच्चों ने हरियाणा पुलिस की जो प्रेफरेंस है उसको प्राथमिकता दी थी। तो हरियाणा पुलिस की कट ऑफ हर साल की बजाय, यानी कि पिछली भर्तियों की बजाय, कट ऑफ जर्नल की लगभग 69 पॉइंट कुछ पे थी। तो अब की बार भी हरियाणा जब पोस्ट प्रेफरेंस बढ़ाई जाएगी, क्योंकि उस समय तो क्लर्क, ग्राम सचिव, पटवारी बहुत से एग्जाम थे कॉमन, इस बार भी बराबर की टक्कर देने वाले कैंडिडेट जो है वो साथ रहेंगे। क्योंकि एक तो फॉरेस्ट गार्ड वाला जो कैंडिडेट है वो लगभग सेम टाइम पे एग्जाम होना है, और जेल वार्डर है सेम एज इट इज, जो फिजिकल प्रक्रिया है सेम एज इट इज है, वही हरियाणा पुलिस वाली है। तो वो जो कैंडिडेट कॉमन कैंडिडेट हैं वो तीनों एग्जाम देंगे।
तो ऐसा नहीं कि हमेशा ही कैंडिडेट एग्जाम देता है तो सेम ही उसका एग्जाम वो क्रैक करता है, क्योंकि कभी की सिचुएशन कैसी होती है, कभी हमारा माइंड कैसे काम करता है, ठीक है, कई बार हम कंसंट्रेट होते हैं, कई बार नहीं होते। तो यहाँ जब तीनों एग्जाम सेम फिजिकल स्टैंडर्ड के एग्जाम जो हैं, इनमें पोस्ट प्रेफरेंस जब बढ़ाई जाएगी, तो अमूमन जो बच्चे हैं, मैक्सिमम जो बच्चे हरियाणा पुलिस को ही चूज करेंगे। तो हरियाणा पुलिस की कट ऑफ है पिछली कट ऑफ से कम 2 से 3 नंबर ऊपर जाएगी हर कैटेगरी में, ठीक है। जनरल में 69 पॉइंट कुछ थी, तो लगभग 71 72 तक जाएगी, आप खुद देखेंगे। क्योंकि एक तो पिछली बार से अब की बार बच्चे तैयारी करने वाले ज़्यादा है, ज़्यादा सीरियस बच्चे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा भरकश प्रयास करें, अथक प्रयास करेंगे। और उन्होंने अब की बार उस कंडीशन को, फिजिकल की कंडीशन को पूरी किया है। तो अब मैं तो यही कहूंगा, जिसका पीएचडी पीएमटी कंप्लीट है उनको बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि उनको 3 अवसर मिलेंगे, तीनों में एग्जाम देंगे वो, सीईटी में अच्छा स्कोर है उनका। तो वो मेरे ख्याल से फर्स्ट जो चॉइस है उनकी वो हरियाणा पुलिस रहेगी। तो हरियाणा पुलिस की कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी। तो जो भी सिस्टम आगे क्या होता है, कैसे होता है, वो तो आगे की प्रक्रियाएं हैं। लेकिन फिलहाल जिनका पीएमटी पीएचडी क्लियर हो गया, उनसे तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वो बहुत अच्छे लेवल की तैयारी अपनी स्टार्ट करें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट में, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।